इमरान साहब, ये सारी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस दौरान चेयरमैन पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक कमेटी भी बना दी, लेकिन बाद में हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा जवाब भी नहीं आया। और फिर हम्माद अज़हर साहब ने ये कहा कि जनाब हम तो हुकूमत की सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात ही नहीं कर रहे, हमने यहाँ से क्या करना है, हम तो असल फैसला साजों से मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या आप समझते हैं अभी भी पीटीआई को कोई उम्मीद है कि कोई उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें बात सीधी सी है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो बात है ना हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात वाली, ये बात करने वाले या तो कंफ्यूज्ड हैं या एक बार फिर अपना रंग बदल रहे हैं। अच्छा। उन्हें ये अंदाज़ा हो गया या ये यकीन हो गया कि हम जिन रास्तों से होके आए थे, जिस ज़रिए से हम पहले आए थे, उसी ज़रिए से अगर हम जा सके वापस तो फिर जाएंगे, लेकिन हम ये करते नहीं। और यही रही बात मुज़ाकरात के मामले से, तो अभी हमने जो शॉट चलाया मियाँ हमजा शहबाज का, तो उसमें उन्होंने उनसे कहा, जवाब तो दिया कि जब हम कहते थे तो आप सुनते नहीं थे, आज आप कह रहे हैं तो फिर आप को भी एहसास हो गया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात ही किसी भी चीज़ का हल होते हैं। अब भी अगर मामला कहीं पे सुलझेगा या ठीक होगा तो मुज़ाकरात के ज़रिए से ही होगा। अगर इसी तरह से हर तरफ से अपनी अना दिखाई जाती रही तो फिर शायद मामला कहीं भी जाकर को क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करे? जो वो उनके गोल्स थे वो तो उनको बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि एक कमजोर शख्स से मुज़ाकरात? सुमीना, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसलिए अच्छा नहीं है कि कमजोर शख्स से क्यों करें, इसलिए अच्छा है कि हुकूमत का फ़र्ज़ क्या होता है। हुकूमत ने सिर्फ अपनी सियासत बचानी होती है या रियासत भी बचानी होती है, मामलात भी देखने होते हैं। इस वक्त मुल्क में जिस तरह की बेयकीनी की फ़िज़ा है, तो आप क्या ये नहीं समझती कि ख़ुद हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मामलात को मामला फहमी से इस तरफ लेके जाए कि चीज़ें बेहतर हों। माशी सूरत हाल आपकी ठीक नहीं, सियासी सूरत हाल आपकी ठीक नहीं, यहाँ पे मामला जो है सब आवे का आवा ही बिगड़ा नहीं। लेकिन इमरान साहब देखें ना, अब तो उनके लिए ठीक हो रही है ना चीज़ें, वो अल्टीमेटली इलेक्शन में जाएंगे, दोबारा से हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे, और उसके बाद वो उनको ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात करने की। कौन सी वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो समझें कि ये बात हमारे काबू नहीं आ रही, लिहाजा हम मुज़ाकरात नहीं। मैं तो मुज़ाकरात हुकूमत तो नहीं चाह रही, अब तो पीटीआई चाह रही है मुज़ाकरात करना। अब जो बची खुशी पीटीआई है वो जो मुज़ाकरात चाहेगी, तो आपकी बात ठीक है कि अब हुकूमत तो सोचेगी, ये पीडीएम की जमातें तो ये सोचेंगी कि नहीं अभी इनके मज़ीद जो हैं टुकड़े हो जाएं, अभी ये मज़ीद जो हैं ख़राब हों, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। हुकूमत को तो यही सूट करता है बतौर एक सियासी जमात के। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मेरी राय में हुकूमत को सिर्फ एक सियासी उस पर नहीं सोचना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए भी सोचना चाहिए। तो ये इमरान साहब तज्जिया आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है, या फ़िलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि ये शायद कोई हम किताबी बातें करें, या वे प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़ें मुमकिन नज़र आ रही हैं? देखिए, हारून रशीद साहब की बात को मैं जुटला तो नहीं सकता, वो हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं, और दूसरी बात ये कि वो बहुत करीबी जानते भी हैं। वो अगर आप किसी शख्सियत को जानते हो उसके बारे में फिर तबसरा करना जो है ना ज़रा आसान होता है। हारून रशीद साहब लेकिन एक बात अपने उसमें कह गए हैं कि आप देखिए, उन्होंने जिसका बड़ा उन्होंने कहा जी ना तो पीटीआई के लीडर को सियासी हरकत का इदराक है और ना ही उनमें मर्दम शनासी है। अच्छा, जब जिस बंदे में ये दोनों चीज़ें ना हो, वो कभी भी कोई बहुत आला पाए का सियासी लीडर बन नहीं सकता। अगर आपको आपकी किस्मत या हीरोइज्म ले जाए किसी ऐसी जगह पे, तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो और कितना आला पाए के वैसे बनना नहीं, अपनी टाइम उन्होंने पीक तो देख लिया है ना, अब वो आगे क्या होता है वो नहीं, एक अलग बात है। वज़ीर आज़म बन जाने का मतलब ये नहीं होता। मैं उसके बाद वैसे ज्यादा वो मकबूल हुए। बात मकबूलियत की नहीं है, मकबूल होना और आला पाए का सियासतदान होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये देखें ना, अब हारून रशीद साहब जैसा बंदा भी अगर किसी के बारे में ये कहे कि सियासी हरकत का इदराक नहीं और मर्दम शनासी नहीं है, तो ये आप समझती हैं कि वो बंदा बहुत आला पाएगा। मैं इस बात में कहूं कि जो सियासी फैसले हैं, जैसे अब वो एक मुश्किल टाइम पे वो इसीलिए आ रहे हैं कि सियासी गलतियां होंगी, ये बात दुरुस्त है। देखें, गुजारिश ये बात को समझने की कोशिश करें। ये जो 9 मई वाला वाक़या हुआ है, इसने आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि पीटीआई को झंझोर के रख दिया, तोड़ फोड़ के रख दिया। और इसके साथ ये नहीं है कि एकदम से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
अगर तो पीटीआई ख्वाजा आसिफ तो इसे नाकाम बगावत से तशबीह दे रहे हैं। हाँ जी, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने वाकई बगावत की कोशिश की थी और वो नाकाम हो गई, इसलिए अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। देखें, बात यह है कि अगर वो उस वक्त कामयाब हो जाते और मामला बहुत ख़राब हो जाते तो उसके शायद वो तो कामयाब हो जाते लेकिन मुल्क नाकाम हो जाता। मैं समझता हूँ इसीलिए हर बंदा 9 मई के वाक़यात की जो है ना वो मजम्मत कर रहा है कि आपकी रियासत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपने मुल्क चलाने हैं, जब रियासतें चलानी है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ पे अब मैं समझता हूँ कि जो लोग पीटीआई के इस वक्त हैं, जो हम ख्याल ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जहांगीर तरीन हैं या दूसरे, अगर वो भी एक्टिव हो के इन चीज़ों को अगर नहीं करेंगे तो शायद बिल्कुल ही बट्ठा बैठ जाएगा। इसलिए ये लोग पीटीआई बचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब तो पीटीआई बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, वो तो अपनी जमात बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खुफिया ग्रुप भी है जो कि खुफिया मकाम पे मिला है, और वो तो हाशिम डोगर साहब ने कहा है कि हम उसका ऐलान। अब देखिए ना, हाशिम डोगर साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है, वो कहते हैं जी हम कल ऐलान करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, अब देखें आगे चल के क्या होता है, और क्या ये भी छीना ग्रुप की तरह बस वो 10, 20, 18 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उसको इमरान साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा करने का हुक्म आ गया अदालत से, बल्कि बरी कर दिया गया उन्हें ये 9 मई के मामलात में, जबकि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो 2 मुकदमात में बरी हुए हैं, तो आज एक तीसरे मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया गैर कानूनी भर्तियों के मामले पे। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कितनी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? देखिए समीना, बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैंने कल भी आपसे कहा था कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि उन्होंने उनकी सारी सियासत और ख़ास तौर पे उनके साहबजादे मोनस इलाही साहब की सियासत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह के मामलात हैं कि अगर अदालत किसी को बरी करे और आप उसको उसी वक्त दूसरे केस में गिरफ़्तार कर ले, तो उसका मैसेज कोई इतना अच्छा नहीं जाता अवाम में। अगर वाकई आपके पास कोई ठोस केसेस हैं तो आप ज़रूर गिरफ़्तार करें, उनको फिर सज़ा भी दिलवाएं। लेकिन अगर इस तरह के केसेस हैं जिन पे इसी तरह से बरी होना है, तो फिर आपकी जो रही सही साख है वो भी ख़राब होगी। और चौधरी परवेज़ इलाही को सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि इस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा। इन अगर मामलात को आप देखें तो बहुत सारे लोग तो इस हवाले से ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब की ये गिरफ़्तारी और जिस अंदाज में गिरफ़्तार हुई और जिस तरह से उनके साथ आगे रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम हो रहा है, तो सियासी तौर पे उन्हें फ़ायदा दे रहे हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब तो अंदर से खुश ही होंगे। और मोनस इलाही साहब का एक ट्वीट भी आया जी, हाँ जी, तो वो जाहिर करता है कि वो खुश हैं। अभी कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि करप्शन में लंबा हाथ मारा है, लेकिन दोनों जो करप्शन के मुकदमात थे वो क्या इतने कमज़ोर थे कि एक दिन में उन्हें उल्टा डिस्चार्ज ही कर दिया गया? वैसे समीना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कभी पाकिस्तान में सियासतदानों पर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, जरा मुझे बता दें, कभी कुछ साबित हुआ या किसी को सजा हुई है? मैं वैसे कह रही हूँ कि थोड़ा लंबा भी नहीं चला ना, एक ही दिन में ही वो फारिग हो गया। मैं तो ये बात कह रही हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ ना। आप देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ चौधरी इकबाल साहब होते हैं जो बड़े सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट भी हैं, और उनके साथ मीडिया भी उनका देखते हैं। वो उनको भी गिरफ्तार कर दिया था वहाँ गुजरावाला में। तो ये इस तरह की चीज़ें जो इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। ठीक, अच्छा जी, थोड़ी सी मैं इस पर भी बात कर लूँ। जो कराची में एक अहम डेवलपमेंट हुई थी इमरान साहब, पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने पीटीआई चेयरमैन से आके मुलाकात भी की ज़मान पार्क में, और फिर उसके बाद अब वो आज उन्होंने बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फिर वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो वहाँ पर पीटीआई के नुमाइंदे हैं चुने हुए, उनको भी पकड़ा जा रहा है ताकि वो वोट ना कर सकें जमात इस्लामी के मेयर को। तो ये आपको सूरत हाल किस तरफ जाती नज़र आ रही है? यहाँ इसका मतलब है कराची में इलेक्शंस के बाद भी कोई मेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बदनसीबी है कराची की और कराची के अवाम की कि अल्लाह अल्लाह करके वहाँ इलेक्शन हो गए, कितने साल के बाद हुए, फिर कितने मरहलों के बाद हुए, और उसके बाद अगर सिर्फ इसलिए उस शहर को, उस शहर बेमिसाल को उसके मेयर से जो है ना महरूम रखा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ये समझती है, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनका मेयर नहीं बन सकता। जमात इस्लामी ने इतनी सीट्स ले ली हैं कि उसकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ हुकूमत नहीं बन सकती। ये सारे भी पीटीआई के लोगों को पकड़ दें, फिर भी पीटीआई जो है
जमात पीपल्स पार्टी वो हुकूमत नहीं बना सकती। क्या सिर्फ इस बिना पे उनकी गैर मौजूदगी में ये इंतखाबात करवा लेंगे? ऐसा आमतौर पे अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। लिहाजा पीपल्स पार्टी को वहाँ पे होश के नाखून लेने चाहिए, और अगर ये इतना ही चाहते हैं तो ये हाफिज साहब को कह दूँ, जमात इस्लामी ने तो कहा था कि अगर आप हमें बनाना चाहते हैं, हमें मेयरशिप दे दें तो हम आपके साथ आ जाते हैं। आपने, मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने एक जिद भी पकड़ दी कि आपने मुर्तज़ा वहाब को ही बनाना है, आप किसी और को मेयर बनता देख भी नहीं सकते और आप उतने वोट भी नहीं ले सके। तो ये सारी चीज़ें जो खिचड़ी पक रही है ना, अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ कराची का ही हो रहा है। सियासी जमातों को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए भी चलाते रहेंगे। जो वहाँ पे घपले होनी है, चीज़ें होनी है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में ज़्यादा उनके लिए सूट करता है। राइट। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आता है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये रियलाइज़ किया कि ये ग्रुप जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए भी उन्होंने कोई बहुत फिर हार्ड एक्शन भी नहीं लिया, और फिर ये भी कि उनका ये जेस्चर, उनसे मिलना, ये सब चीज़ें भी, तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस साहब ने कुछ उसमें नरमी दिखाई है और हाथ बढ़ाया है कोई दोस्ती का? नहीं सबीना, बात यह है मेरे ख्याल में तो सियासी नफरत पूरी सोसाइटी में इस कदर अपने क्या उसे फन फैला चुकी है ना कि उसने हर इदारे को अपनी लपेट में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला है वो उसी तरह से है। बिल्कुल जो सब सही फरमा रहे थे, बड़ी बदनसीबी की बात है, लेकिन ऐसा है, वहाँ पे ग्रुपिंग है। अब चीफ जस्टिस साहब हों या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हों, वो जितना मर्जी कैमरे के सामने आके ये कोशिश करें और ये जेस्चर देने की कोशिश करें कि नहीं वो सारे बड़े जो है ना बिल्कुल इख्तलाफात कोई नहीं है, एक ही पेज पे है सारे, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी वजूहात वाकई ही बड़ी सीरियस हैं और उन्हें बतौर इदारा उसको दूर करना होगा, अदरवाइज़ ये चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगी। और देखें, आज तो शायद जज साहबान ने, चीफ जस्टिस साहब ने और काजी फायज ईसा साहब ने इतने ज़र्फ़ का मुजाहरा किया कि एक दूसरे के साथ मिले और अच्छे अल्फाज के, शायद मुस्तकबिल में इस तरह का भी ना हो मामला। अगर अब भी इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया तो मुस्तकबिल में ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। इमरान साहब, पनामा लीक से आपको लगता है अब फिर कोई नए तूफ़ान उठेंगे जो पहले हमने देखे थे उठते हुए, या बस अब इसमें किसी का इतना इंटरेस्ट भी नहीं रह गया? देखिए, हम जहाँ ये तनकीद करते हैं कि कुछ लोगों को बुलाएगा, वहाँ पे कि लोगों के भी तो इंटरेस्ट 2-3 शख्सियात में ही होता था। अच्छा नहीं, आपने लोगों का इंटरेस्ट देख के इंसाफ करना है? मैं तो वैसे वो नहीं, आपसे मुराद में पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ समीना पाशा की बात नहीं है। अगर तो आपने, आपकी अदालतों ने, आपकी रियासत ने ये फैसला करना है कि जिसकी शक्ल पसंद नहीं आई उन्होंने तुन दे हो तो बाकियों की खैर है, तो फिर तो ये इस तरह से मुल्क और रियासतें नहीं चलती। आपने नवाज शरीफ साहब को तो सज़ा दे दी। मैं समझता हूँ कि अगर वो कसूरवार थे तो उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि उन्हें पनामा में भी बहाना बनाया, पनामा फिर अकामे पे उन्हें सज़ा दे दी, और उसके बाद बाकी जो 436 लोग हैं, टोटल 436 है, उनका पता भी नहीं कहाँ है। भाई आप उनके चलो तहकीकात ही करवा लेते, उसको 7-8 साल बाद, ये इतनी देर में तो अगर चलता भी रहता तो आज तक वो फैसले हो गए होते। तो इस पे सवाल तो फिर उठेंगे अगर आप इस तरह से सिलेक्टिव जस्टिस करेंगे, सिलेक्टिव लोगों को आप सजाएं सुनाएंगे और बाकियों को पूछेंगे भी नहीं। अब हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग वैसे मुल्क ही छोड़ गए हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो वैसे उन्होंने अपने मामलात को ठीक कर लिया हो, तो मामला तो सारा भुगतना तो पूरी कौम को पड़ेगा।